हिम्मत, तूने हमारा इतना महंगा स्टैचू तोड़ दिया। मेम साहब, मैं तो अपना काम कर रही थी, मुझे नहीं पता ये कैसे टूटा। तेरे कहने का मतलब क्या है कि ये अपने आप गिर के टूट गया? देख कांता, सब कुछ ना सामने है, तो झूठ बोलने की ना कोशिश मत कर। क्या हो गया भाभी? ये स्टैचू कैसे टूटा? अरे ये कांता है ना, इससे कोई काम ठीक से नहीं होता। क्या कांता, तुझे पता भी है ये स्टैचू 10,000 रुपए का था? भैया को पता चल गया, पता भी है कितना गुस्सा करेंगे। छोटे साहब, मेरा यकीन करो, ये पता नहीं कैसे अपने आप गिर गया, मैंने नहीं तोड़ा है इसको। कांता, सब कुछ हमारे सामने है, उसके बाद भी तू झूठ पे झूठ बोली जा रही है। देख अब ऐसा है, जो गलती तुझसे हुई है ना, उसकी भरपाई कर। हाँ सही बात है, शांति से ना हमें इस स्टैचू के 10,000 रुपए दे दे। छोटे साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी, मेरी इतनी तो कमाई भी नहीं है। ठीक है फिर, जो हमने तेरी 3 महीने की सैलरी नहीं दी है ना, हम ये पैसे उनमें से काट लेंगे। मेम साहब देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर आप मेरे पैसे ही रोक लोगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? अरे तो हम क्या करें, हम कौन सा कोई महल में रहते हैं जो इन सब चीजों की सरदर्दी ले। देख, अगर तुझे तेरी 3 महीने की सैलरी चाहिए तो चुपचाप हमें हमारे 10,000 रुपए दे दे और अपने पैसे ले जा, तब तक काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब निकल। वाह, मजे ही आ गए। क्या मस्त बेवकूफ बनाया हमने कांता को, इसकी 3 महीने की सैलरी भी नहीं देनी पड़ी। हाँ भाभी, और वैसे भी ये तो बस 200-300 का था। अरे कांता, कहाँ जा रही हो? आज काम नहीं करना घर का? साहब, वो मालकिन और छोटे साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? साहब, जब मैं काम कर रही थी, पता नहीं कैसे मुझसे वो आपके घर में लैंप रखा है ना, उसके ऊपर एक 10,000 का स्टैचू रखा था, वो गिर के टूट गया। कांता, पर हमारे पास तो इतना महंगा कोई स्टैचू है ही नहीं। पर साहब, वो मालकिन और छोटे साहब तो कह रहे थे कि वो 10,000 का था। जब तक तू उसकी भरपाई नहीं करेगी, तुझे तेरे पिछले 3 महीने की पगार भी नहीं दी जाएगी। लेकिन कांता, मैं तो हर महीने तुम्हारी सैलरी शिवानी को दे देता हूँ। साहब, लेकिन मुझे पिछले 3 महीने से कोई भी पगार नहीं मिली। ये सब चल क्या रहा है? कांता, तुम चलो मेरे साथ। आयुष, आ गए आप? शिवानी, तुम दोनों मुझे एक बात बताओगे? ऐसा कौन सा इतना महंगा स्टैचू है हमारे घर में जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। शिवानी, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कांता की 3 महीने की सैलरी क्यों नहीं दी? चलो छोड़ो, तुम एक काम करो, अभी जाओ और कांता की 3 महीने की सैलरी उसको लाके दो। आयुष, वो पैसे ना खर्च हो गए। क्या? तुम मुझे ये बताओगी कि तुमने कांता की 3 महीने की सैलरी क्यों नहीं दी और इस स्टैचू को इतना महंगा बता के उसकी 3 महीने की सैलरी भी काट दी? छोटे, जो भी बात है ना, साफ साफ बता दे। भैया, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मेम साहब, वो मैं कह रही थी कि महीना लग गया है, बल्कि 10 दिन ज़्यादा ही हो गए, अभी मेरी तनख्वाह नहीं मिली, वो दे देती। कांता, वो आयुष का काम ना थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, लॉस पर लॉस हुए जा रहा है, तो तुम अगले महीने सैलरी ले लेना ना, अभी जैसे तैसे मैनेज कर लो। ठीक है मेम साहब। अब इन पैसों से मैं अपनी शॉपिंग करूंगी। अच्छा भाभी, तो भैया ने जो पैसे आपको कांता की सैलरी के लिए दिए थे वो आपने अपने खर्चे के लिए रख लिए हैं। मैं भैया को सब कुछ बता दूंगा। क्या देवर जी, आप भी इन गरीबों के बारे में क्यों सोचते हो? देखो, इस महीने के पैसे मैंने रख लिए, अगले महीने के आप रख लेना। अरे क्या सोच रहे हो देवर जी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें अपनी फरमाइशें पूरी करने का। वैसे भी आपके भैया तो कहाँ ही पैसे देते हैं हमें। हाँ भाभी, मस्त प्लान है, ऐसा ही करते हैं। छोटे साहब, वो बड़े साहब कब तक आएंगे? क्यों, तुझे क्या करना है? वो मेरी 3 महीने से पगार नहीं मिली, मुझे घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा एक बार बड़े साहब से बात कर लूँ। भैया तो अभी काम से बाहर गए हैं, अगले हफ्ते तक आएंगे। ठीक है छोटे साहब।
भाभी, वो कांता आई थी मेरे पास, वो तो भैया से बात करने को कह रही है। अगर उसने भैया को सब बता दिया हमारी तो खैर नहीं। मतलब हमारे आखिरी प्लान का टाइम आ गया है। मतलब? देखो देवर जी, जब कांता सुबह काम कर रही होगी ना, तो हम लैंप में ना रस्सी फंसा देंगे। फिर हम उसको बोलेंगे कि अपनी 3 महीने की सैलरी भूल जा और कल से काम पे मत आइयो। वाह भाभी, क्या मस्त प्लान है, ऐसा ही करते हैं। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई? एक मजबूर नौकरानी के साथ ये सब करते हुए। अरे क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? आयुष, तुम्हारी सैलरी से ना सिर्फ हमारा घर ही चल पाता था, हमारी कोई फरमाइश पूरी ही नहीं होती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि कांता के पैसे ना देकर मैं अपने शौक पूरे करूं। और तुम देवर जी को मत डांटो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब उनके दिमाग में मैंने ही भरा था। किसी गरीब के मेहनत के पैसे मार के अगर अपनी फरमाइशें पूरी करोगे ना, तो भगवान ऐसा दिन लाएगा कि रोटी भी नसीब नहीं होगी। अरे शौक तुम्हारे, खर्चे तुम्हारे, उसमें इस गरीब की क्या गलती? तुम कम से कम घर में चैन से बैठ के खा पी तो रहे हो, खुद का घर तो है तुम्हारे पास। इस बेचारी के बारे में सोचा कि अगर तुम लोग इसके पैसे नहीं दोगे तो अपना घर कैसे चलाएगी? तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कांता, इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं कल तुम्हारी जितनी भी सैलरी है ना, सब लाकर तुमको दे दूंगा। बस तुम काम छोड़ के मत जाओ। नहीं छोड़ूंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।